पायल का पायल की सिस्टर की डॉटर के साथ, मतलब दैट वाज द सेकंड टाइम मैंने वो कनेक्शन किसी के साथ देखा अपनी लाइफ में। जो उसने कनेक्शन मैं शेयर करता हूँ अपने भाई की बेटी के साथ, वो कनेक्शन मैंने लाइफ में सेकंड टाइम अगर किसी को देखा तो देखा कि पायल का वो कनेक्शन हुआ उसकी बहन की डॉटर के साथ। अगर मैं पायल की बात करूं तो शी ऑलवेज हैज़ बिन अ पर्सन हु लाइक्स टू ईट वेरी फ्रैंकली एंड कम्स फ्रॉम द फैमिली। फैमिली में सबको ही दे ऑल हैव दैट काइंड ऑफ टेस्ट बड्स आई विल से। तो अब जब व्हेन शी कंसीव देन देयर लॉट ऑफ क्रेविंग्स, बहुत सारी चीज़ों की उसको क्रेविंग होने लगी। आइसक्रीम वाज वन ऑफ देम। सो इट वाज लाइक एक पीरियड था जब हम लोग डेली वी यूज टू ड्राइव और हम जाते थे एंड दिस अ प्लेस विच इज़ लाइक 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर दूर है, बट उसको वहीं जाके एक स्पेसिफिक आइसक्रीम ही खानी है। तो हम डेली जाते थे, अगर हम रात को 10 बजे भी फ्री हो रहे हैं तो भी हम जाते थे। वी कुड मैनेज सम हाउ, बट दैट क्रेविंग वॉज देयर विच यू हैज़ टू हैव, राइट? Golgappa is one other one which she still craves, she craves for it every day. She can have it every day, वो रोज बैठ के खा सकती है। As other than that, हाँ, lot of mood swings are there, lot of things are there which is unpredictable। अचानक से एक moment में बट अब ऐसा है कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, आई स्टार्टेड हेल्पिंग हर आउट। उसमें फिर मैंने भी बहुत कुछ सीखा जो मुझे पहले नहीं आता था, कभी मैंने ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इंटरेस्ट भी नहीं लिया, बट मैंने सीखा। आई स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग टी, राइट? चाय बनाने से सीखा मैंने, जो मतलब शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टी। अगर वो किसी गेस्ट के यहाँ भी जाएगी तो वो शी वॉन्ट्स कि वो खुद ही चाय बना के सबको पिलाए, बिकॉज शी मेक्स वेरी गुड टी और उसको शी इज़ वेरी वेरी क्लियर अबाउट, और शी इज़ वेरी पिकी अबाउट दिस इज़ द काइंड ऑफ टी आई वॉन्ट। तो फिर मैंने भी सीखा टू मेक दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टी फॉर हर, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ डेली रूटीन, जो उसको डेली का रिक्वायरमेंट है। आशीष और मेरे में एज गैप है, मतलब इट्स 5.5। सो व्हेन वी गॉट मैरिड आई वाज लाइक 24 and he was like 29, so we already kind of had generation gap that way, but we never felt that. It was surprising for people to know that we had that age gap. During this pregnancy, Ashish has been the same caring and patient person, but what changed in him is which I didn't expect, that he would take up everything so easily and not even complaining। मतलब कुछ भी नहीं। पहले अगर कभी भी कुछ होता था मेरे से, या तो ऐसा होता था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, but these entire pregnancy months he was like complete silence में। He handled everything so beautifully. That's why I said like for me it went so smoothly। मुझे कभी ये चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, घर में खाना क्या बनेगा, क्या आएगा। He learned so many things to do in just like 1 month span of time out of interest। उनके फेस में मुझे कभी नहीं दिखता था he is stressed। So he managed his own workload। फिर साथ में मुझे प्लस घर का सारा काम। इनिशियल डेज में I was on 1.5 month bed rest also, बट वो सारा टाइम इतना स्मूथली पास हुआ। एंड सब काम करने के बाद भी ही यूज्ड टू गिव मी 1.5 आवर रात में, ताकि हम गेम्स खेलें, ताकि मुझे बोर नहीं लगे। आई एम मेंटली एक्टिव। ही लर्न हाउ टू मेक टी, सो टी इज़ समथिंग दैट ही नेवर हैड इन हिज एंटायर लाइफ, एंड इट वॉज सरप्राइजिंग दैट इन प्रेगनेंसी आई वॉज एक्सपेक्टेड। मतलब मुझे खुद लगा था, मुझे कर्ड नहीं पसंद है, कि मैं शायद जब प्रेग्नेंट होंगी कर्ड खाऊंगी या एग खाऊंगी,
बट इट हैपेंड दैट आशीष के ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए प्रेगनेंसी में. He started drinking tea. He learned how to make tea just for me, and now he makes better tea than me. And the patience level he had, I mean, it's unimaginable. With every stress that I had, with everything I speak, इतने calmly मुझे समझाना, इतने happiness के साथ पूरा environment रखना. I mean, basically it was just both of us who had to go through this journey. And more than me, I think he is the one who planned, guided, and actually executed this entire journey very smoothly. I'm sure he's gonna be a great father because already he's taking care of the baby so much. And the best part is he's not blinded. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी है तो यही करना है वो करना है. He balances what's needed and what's unnecessary. Everything is just in front of me as and when I need. कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास या आप ये चीज़ नहीं किए. Seeing Ashish that way probably got me more happy being pregnant, and I think a baby is definitely getting benefited healthy because of Ashish. So yeah, I'm very excited to see him as father. He loves kids. He's been always fond of kids, and I'm sure he's going to be a great father. सो अब वी आर इन द 9th month. अब 9 महीने हो गए हैं और अब हमसे वेट नहीं हो रहा है. तो बाबू तुम बस आ जाओ और वी आर जस्ट वेटिंग. We just can't wait to meet you. I don't know how long can I wait. Probably because the date is very far, seems like. But yeah, I just can't wait to see you. But we'll do everything possible in our hands to keep you happy. So 16th of January morning we just woke up like any other day और अचानक से पायल का वाटर ब्रोक. सो अब वी लाइक समझ में नहीं आई क्या करें. हम लोग थोड़ा सा पैनिक भी किए. हॉस्पिटल फ़ोन किया. हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि आप आ जाइए तुरंत. एंड इट वॉज अ संडे. सो एज सच ऑन संडे डॉक्टर नहीं आते हैं. बट हमने फ़ोन करा, बताया सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग आ जाइए, डॉक्टर भी आ रहे हैं. तो फिर हम लोग गए हॉस्पिटल और उसके बाद बस हम गए. डॉक्टर ने एडमिट किया हमको और प्रॉब्ली विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर डिलीवरी कर दी. एंड देन एनीवेज पता नहीं कैसे हम लोग की फैमिली में सबको ही ये था पहले से ही कि इट विल बी अ बेबी बॉय. बहुत लोगों ने पायल के साइड से भी, मेरे साइड से भी बहुत लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हमें पता है कि बेबी बॉय ही होने वाला है. और फिर जैसे ही डिलीवरी हुई शी वॉज इन द ओटी और मैं बाहर था, मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने को. बट वी डिड अ वीडियो कॉल. वो डॉक्टर साहब ने वीडियो कॉल कराया हमको. एंड देन शी जस्ट सेड आशीष वी हैव अ बेबी बॉय. तो आई मीन आई कैन नॉट express that moment कि वो हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर मी.
बट 2 सेकंड का ही कॉल था. आई जस्ट सॉ हिम क्राइंग, बट आई मीन इट वाज वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट. And I was right there, I mean, in front of all the people in the hospital, the staff and all, and I just got so emotional. And then I mean, I was in the OT, बेबी यहाँ पे था, वीडियो कॉल यहाँ पे, और वो डॉक्टर सर बार बार बेबी को टच कर रहे थे. न्यू जस्ट बॉर्न हुआ था मेरे गाल पे, और इनसे बात कर रहे थे वीडियो कॉल में, देखो आशीष तुम्हारा बेबी. उसके बाद अराउंड आफ्टर अराउंड 2 hours, 2 घंटे बाद पायल आ गई बाहर. बट बेबी को हम लोग को नहीं दिया. हम लोग बेबी वॉज केप्ट इन द ICU फॉर अनदर 24 hours. We were actually COVID positive. हाँ, हम लोग पहले कोविड पॉजिटिव थे इसलिए भी. तो फिर 24 hours यूर वेटिंग कि कब हमारे पास आएगा, सब कुछ ठीक है ना. वी वर वरिड, बार बार पूछ रहे थे ICU में जाके कि सब कुछ ठीक है ना, यू नो द बेबी इज़ फाइन राइट. तो सब लोग बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, बस हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में रखा है. और फिर 24 hours बाद, विच इज़ लाइक 17th of January, हम लोग को बेबी दिया गया. बट उससे कुछ और डेट में आना था. सो इतना सडन था अराइवल, मतलब वी जस्ट गॉट अ बॉटल ब्रोक एंड गए हॉस्पिटल, बेबी आ गया. मतलब ऐसा हो रहा है कि इट्स फास्ट फॉरवर्डेड हमारी लाइफ 15 days में. तो वेरी नाइस, मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग है. मतलब लग ही नहीं रहा है कि आई डोंट नो, मतलब ये लाइफ थी हमारी, या ये वी आर लिविंग समथिंग, या कुछ डिफरेंट है. समझना में उसमें टाइम लगेगा. धीरे 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 वी आर सिंकिंग इन. मतलब ऐसा होता है कि लाइक राइट नाउ व्हेन वी आर सिटिंग, प्रॉब्ली या बेबी है, डजंट हिट अस दैट मच कि हाँ बेबी आ चुका है. इवन दो इट्स बीन 15 days, हम रेगुलरली सारे एक्टिविटी कर रहे, बेबी के संग खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. बट So, you know, I was always curious. मैं पायल को बोलता भी था कि मतलब when the baby was inside कि I am so curious कि you know कैसा दिखता है बेबी. You know, is it a boy or a girl doesn't matter at all. But you know उसका फेस कैसा दिखता है, उसका हाथ कैसा है, उसके पाँव कैसे हैं, कितना छोटा सा है. You know all that. I was so inquisitive about all that. तो फिर you know now the baby is here. I can see everything. I can feel him with me, right? बट स्टिल यू नो वो फीलिंग जो है वो अभी तक सिंक इन नहीं की है. आई स्टिल यू नो आई एम विथ हिम 24/7 बट स्टिल आई कैनॉट हैव एनफ ऑफ हिम राइट. मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं मतलब क्या करूँ मैं और कैसे, क्या यू नो एडिशनल टाइम हाँ क्या और मैं करूँ, कैसे और टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ. We are just waiting for baby to grow. As soon as baby starts interacting, हमें देखे, वो हमसे बात करे या respond करे, I think हाँ we are just waiting for those times, waiting to play more, bath the baby, massage the baby. अभी इतना delicate है कि हमको डर लगता है उसको उठाने में. So yeah, धीरे धीरे when we get trained probably that way and we spend more time playing with the baby, वो हमारा waiting period अब चल रहा है. Until now it was baby's arrival. Now I think we are waiting to just play with him. Correct. So it's like the wait is not over yet probably. Yeah. Baby आ गया है, we can, I mean he is there, we can see him, we can feel him, but that wait somewhere is still not over. You know, that communication is not happening, right? We are not able to tell him, you know, what we are feeling. He is not able to tell us what he is feeling. तो वो communication जब तक नहीं होगा, I think that wait will always be there.